Hello everyone, and I welcome you once again to Angle of Study Root of Success, the online career and education classes. देखो इस वीडियो में हम ओबीजी के कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे. So let's getting to the video now. But before that, subscribe our channel and you can follow us in Instagram, Facebook and Twitter. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं. नेम ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर. जो इमेज में हमें जो प्रोसीजर दिख रहा है तो उसका प्रोसीजर का हमें नाम बताना है. तो यह कौन सा प्रोसीजर है? वेसेक्टमी है, ट्यूबेक्टमी है, हिस्टेक्टमी है या सिजेरियन हो रहा है? तो यह प्रोसीजर है ट्यूबेक्टमी का. अब ट्यूबेक्टमी क्या है? तो जो ट्यूबेक्टमी है इसे हम ट्यूबर स्टेरिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं और वुमन में यह कॉन्ट्रासेप्शन का परमानेंट मेथड है. इस प्रोसेस में क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है. अब ब्लॉक करने के लिए क्या करते हैं, या तो ट्यूब को कट करके उसको कॉटराइज्ड किया जाता है, जैसे कि इमेज में दिखाई दे रहा है. इसमें कॉटराइज्ड किया जा रहा है, या तो कॉटराइज्ड किया जाता है या कट करके उस पर नॉट बांध देते हैं, या फिर ट्यूब को बेंड कर दिया जाता है. ठीक है. इससे क्या होता है, जो एग होता है जो कि ओवरी से रिलीज होता है उसे यूट्रस तक जाने से रोका जा सके. ठीक है. अब वेसेक्टमी क्या होता है? जो वेसेक्टमी है वो मेल्स में किया जाता है और वेसेक्टमी यह भी एक परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन है. इस प्रोसीजर में जो वासा डिफरेंशिया होता है उसको कट किया जाता है और उसको टाइट कर दिया जाता है या सील कर दिया जाता है ताकि जो स्पर्म है उसे यूरिथ्रा में जाने से रोका जा सके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्रोसीजर विच गिवन बिलो. यह कौन सा प्रोसीजर है? जो इमेज में दिखाया जा रहा है उस प्रोसीजर को हमें पहचानना है. ये कौन सा प्रोसीजर है? तो ये प्रोसीजर है एमनियोसेंटेसिस. एमनियोसेंटेसिस किया जा रहा है इसमें. देखो इस प्रोसीजर में एमनियोटिक फ्लूइड को रिमूव किया जाता है. कहाँ से रिमूव करें? यूट्रस से रिमूव किया जाता है फॉर टेस्टिंग और ट्रीटमेंट. अब एमनियोटिक फ्लूइड क्या है? जो ये फ्लूइड होता है ये बेबी के चारों ओर होता है जो कि होल प्रेगनेंसी बेबी को प्रोटेक्ट करता है. इस फ्लूइड में फिटल सेल्स होती है और वेरियस टाइप की प्रोटीन भी होती है. अब इस प्रोसीजर में अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर का भी यूज किया जा रहा है, जैसा कि हमें इमेज में दिखाई दे रहा है, ताकि जो नीडल है उससे बेबी को कोई इंजरी ना हो. ठीक है. और एमनियोसेंटेसिस कब किया जाता है? 15 से 20 वीक्स पर किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. When performing Leopold's maneuvers on a primigravid client, the nurse is palpating the uterus as shown below. Which of the following maneuvers is the nurse performing? इसमें हमें बताना है कि ये कौन सा प्रोसीजर है, ये कौन सा लियोपोल्ड मैन्यूवर है. जो ये एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है. राइट आंसर है इसका थर्ड मैन्यूवर. तो यह थर्ड मैन्यूवर है. देखो थर्ड मैन्यूवर को हम पाउली ग्रिप से भी जानते हैं. इसमें करते क्या है, जो लोअर एब्डोमेन है और लोअर एब्डोमेन और जस्ट अबव सिम्फिसिस प्यूबिस के बीच में थंब और इंडेक्स फिंगर से ग्रास्प करते हैं, जैसे कि इमेज में दिखाई दे रहा है. इससे हमें पता लगता है कि फीटल प्रेजेंटेशन पार्ट इंगेज हुआ है या नहीं हुआ है. ठीक है. अगर इसमें जो एग्जामिनर है उसे रेगुलर हार्ड मास प्रेजेंट है, उसको फील हो रहा है, तो इसका मतलब है एंगेजमेंट नहीं हुआ है. और अगर ये हार्ड रेगुलर मास जो है ये फील नहीं हो रहा है, अगर वो एब्सेंट है, तो इसका मतलब है कि एंगेजमेंट हो गया है. ठीक है. जैसे एंगेजमेंट होता है, जो फीटस हेड होता है वो जीरो स्टेशन पर चला जाता है. अब लियोपोल्ड मैन्यूवर्स देख लेते हैं. ये जो इमेज में दिखाई दे रहा है यह फर्स्ट मैन्यूवर है. फर्स्ट मैन्यूवर क्या है, इसमें मदर सुपाइन पोजीशन में होगी. ठीक है. और इसमें जो एग्जामिनर है फंडस पार्ट को ग्रिप करता है.
ठीक है, और वो एग्जामिनर कहाँ खड़ा होगा, फुट एंड की तरफ खड़ा होता है। तो एग्जामिनर है वो दोनों हाथ से फंडस को असेस कर रहा है, राइट। अगर एग्जामिनर को पाल्पेशन के टाइम पर सॉफ्ट इरेगुलर मास फील हो रहा है तो बटक्स इन फंडस मतलब वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है। अब ये है सेकंड मैन्युअर। सेकंड मैन्युअर लियोपोल्ड सेकंड या अम्बिलिकल ग्रिप या लेटरल ग्रिप भी बोलते हैं। इसमें मदर वही सुपाइन पोजीशन में होगी और जो एग्जामिनर है वो फुट एंड की तरफ होता है, ठीक है, और जो लेटरल एरिया होता है उसको पाल्पेट करता है, लेटरल एरिया को। तो इसमें अगर राउंडेड कर्व फील हो रहा है तो यह बेक ऑफ फीटस है, और जिस तरफ फीटस के एक्सट्रीमिटीज है वहां इरेगुलर मास विथ नोब्स फील होगा, ठीक है। अगर यह बेबी ट्रांसवर्स है, अगर ट्रांसवर्स लाइन में होगा तो एक साइड हार्ट फील होगा, मतलब वहाँ बेबी का हेड है, और दूसरे हैंड की तरफ इरेगुलर मास फील होगा, मतलब वहाँ बटक्स प्रेजेंट है, ठीक है। थर्ड लियोपोल्ड हमने आगे पढ़ ही लिया। और फोर्थ मैन्युअर, फोर्थ मैन्युअर में वही मदर सुपाइन पोजीशन में होगी, और इसमें जो एग्जामिनर है वो मदर के जस्ट पैरेलल खड़ा होता है, ठीक है। अब एग्जामिनर दोनों हैंड से सिम्फिसिस प्यूबिस वाले एरिया को कन्वर्जन कर रहा है, ठीक है, कन्वर्जन करके देख रहा है। अगर पाल्पेट करने में वही फिटल हेड प्रेजेंट हो रहा है तो मतलब अभी इंगेजमेंट नहीं हुआ है, और अगर हार्ट रेगुलर मास फील नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है इंगेजमेंट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज असेसिंग fetal presentation in a multiparous client. The illustration below indicate which of the following types of presentation. तो हमें यहाँ पर इस इमेज में हमें बताना है कि ये कौन सा प्रेजेंटेशन है, फ्रैंक है, कंप्लीट है, फुटलिंग है या वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, फ्रैंक ब्रिज। देखो फ्रैंक ब्रिज में क्या होता है, जो फिटल थाई है, फिटल थाइज में हमें फ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, फ्लेक्शन है, और नी पर एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, और जो ये जो फिटल है इसका जो फिट है वो फिटल हेड की साइड पर है, ठीक है। और कंप्लीट ब्रिज देखें तो देयर इज फ्लेक्शन ऑफ द फिटल थाई एंड नीज, द फिटस अपीयर टू बी स्क्वेटिंग पोजीशन में दिखाई दे रहा है इसमें बेबी। फुटलिंग ब्रिज में एन एक्सटेंशन ऑफ द फिटल नी एंड वन और बोथ फीट प्रोट्रूड थ्रू द सर्विक्स। Vertex presentation occur in 95% of birth with the head engaged in the pelvis. यह है vertex presentation. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फॉलोइंग टाइप ऑफ pelvis. जो इमेज में हमें pelvis शो हो रही है ये कौन सी pelvis है, ये गायनिकोइड है, प्लेटिप्लॉइड है, एंथ्रोपॉइड है या एंड्रॉइड है। तो हमें बताना है ये कौन सा pelvis है। तो राइट आंसर है इसका एंड्रॉइड, फोर्थ ऑप्शन, ये एंड्रॉइड पेल्विस है। जो एंड्रॉइड पेल्विस होती है वो हार्ट शेप में होती है, ये हार्ट शेप बना हुआ है इसमें, तो ये हार्ट शेप में होती है। और जो गायनिकोइड है वो सबसे मोस्ट फेवरेबल पेल्विस होती है, राउंडेड होती है,